हाँ सो थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 11.1। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 11.2। उससे पहले उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो पहले देख लेते हैं। तो पहला एक कंसेप्ट है उसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस, कि लाइन स्पेस में कोई भी लाइन है उसका इक्वेशन। अभी उसका इक्वेशन हम दो तरीके से फाइंड करेंगे। एक, दोनों फॉर्मूलाज हमें याद ही रखने हैं, डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। तो एक होगा हमारा वेक्टर फॉर्मूला और एक होगा हमारा कार्टेशियन फॉर्मूला। तो देखते हैं डायरेक्टली, तुम्हें याद ही रखना है, उसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर गिवन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। मतलब क्या है कि हम ऐसी इक्वेशन का लाइन ढूंढ रहे हैं, मतलब ऐसी लाइन का इक्वेशन इक्वेशन का लाइन, ऐसी लाइन का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं जिसमें वो जो लाइन है वो कोई एक लाइन के पैरेलल है। तो वो पैरेलल वेक्टर जो है वो हमें पता है और वो एक पॉइंट से पास हो रहा है वो भी हमें पता है। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास ये है, ये गिवन है, ओके, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारी लाइन है, ये जो हमारी लाइन है उसका इक्वेशन हमें निकालना है, ये लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर है, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है पी, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा आर, और एक पॉइंट है, जो पॉइंट है कौन सा, ए। तो क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है। तो ये हमारी लाइन हो गई, तो इसका इक्वेशन निकालो। कैसे, एक पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट में से पास हो रही है, एट द सेम टाइम वो दूसरी एक लाइन से पैरेलल है। कौन सी लाइन से पैरेलल है, ये जो वेक्टर बी से डिनोट की गया है, हमारी लाइन मतलब लाइन एल, ये वेक्टर बी जो है उसके पैरेलल है, वेक्टर बी के पैरेलल है और ए में से पास हो रही है। दैट्स इट। वही तो हमने हेडिंग पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर लाइन रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर से बी। डन, सिंपल है। तो क्या कर रहे हैं, बस हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा से ए प्लस लैम्बडा बी डायरेक्टली। ओके, ये समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूं क्या है, हमें कौन सी लाइन का इक्वेशन निकालना है, हमें ये एल लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये जो एल लाइन है उसके लिए हमें गिवन क्या है, उसके लिए हमें गिवन है एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट में से हमारी लाइन पास हो रही है और हमारी लाइन कोई एक और लाइन के पैरेलल ही है। वो एक और लाइन कौन सी है, ये वाली हमारी दूसरी लाइन है, जिसके पैरेलल हमें जिसका इक्वेशन निकालना है वो ये पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लाइन, वो तुम्हें गिवन होगा इक्वेशन, उसके पैरेलल है और उसका वेक्टर, उसका इक्वेशन गिवन होगा। तो ये लाइन के पैरेलल है हमारी लाइन और ये पॉइंट में से पास हो रही है। दैट्स इट। ओके, तो यही है। तो इसमें तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला ही याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, कौन सा, R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी। डायरेक्टली अगर याद रखना हो तो क्या है, R इज इक्वल्स टू, ये R जो है उस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस लैम्बडा बी हो जाएगा। ओके, तो देखो जैसे कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्बडा i, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्बडा b, लाइक दैट। तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें अभी बोला ना कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा a प्लस लैम्बडा b, ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, वेयर a क्या है, a है हमारा पॉइंट और b क्या है, b है हमारी वो लाइन जिसके पैरेलल हमने ढूंढा हुआ है। ओके, डन, सिंपल है। तो वैसे ही निकालेंगे। तो ये एक तो हमें मिल गया, देखो यहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ ही है, से इफ b इज इक्वल्स टू b, जो b हमने पैरेलल लाइन लिया हुआ है उसके लिए हमने अलग नोटेशन यूज किया है। बुक ने क्या नोटेशन यूज किया है, ai प्लस bj प्लस ck, देन abc आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड कन्वर्सली abc आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। Then b is equals to ai bj ck will be parallel to the line. So b should not be confused with the magnitude of b. Okay. डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, ये डेरिवेशन गिवन है। अगेन डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही पता है
ये रहा हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला। ओके, तो लिखा हुआ ही है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन इन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ i j k we will get x is equals to x1 plus lambda a, y is equals to y1 plus lambda b and z is equals to z1 plus lambda c। मतलब सिंपली हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारा a प्लस लैम्बडा b, वेयर a क्या है हमारा पॉइंट और b क्या है हमारी लाइन, दैट्स इट, a प्लस लैम्बडा b। ओके, इतना गिवन होगा। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। और दूसरा हमारा फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है, अगेन सिंपल, इसका भी डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्टली याद रखना है। तो क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू से z माइनस z1 अपॉन c, दैट्स इट, इतना ही इक्वेशन है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। x1 y1 z1 क्या है, जैसे कि अभी हमने वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया ना, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या था, वेक्टर फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, a प्लस लैम्बडा b, वेर ये a क्या था पॉइंट और ये b क्या है लाइन। वैसे ही कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 वो क्या है, पॉइंट a जो था ना हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स, और ये a b c ये क्या है, ये जो हमारी लाइन था ना उसका डायरेक्शनल रेशियो है, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म और ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। सिंपल है। ओके, देन आगे देखो, तो ये सब बता गया है, वही चीज है। अभी उसके बेस पे एग्जांपल भी है, वो तो हम अभी करेंगे ही। नेक्स्ट कंसेप्ट है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, मतलब दो लाइन है, जैसे कि ये L1 है और ये L2 है, उनके बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इसके लिए भी तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला याद ही रखना है, डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड में, ओके, हम क्या निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड में a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square, where a1 मतलब ये a1 a2 b1 b2 कहां से आया, ये हमारी एक लाइन है ना L1, तो L1 लाइन के लिए हमारा डायरेक्शनल कोसाइंस होगा ना। तो डायरेक्शनल कोसाइंस क्या है, L1 लाइन के लिए डायरेक्शनल कोसाइन क्या है, a1 b1 c1। L2 लाइन है उसके लिए डायरेक्शनल कोसाइन क्या है, a2 b2 c2। ये हमें गिवन होगा, वो गिवन होगा, डायरेक्टली यहां वैल्यू पुट करो, मिल गया एंगल cos थीटा। cos थीटा है, cos को उधर ले जाओगे तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू, ये इसका जो आंसर आएगा दैट वैल्यू। सिंपल है, दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइन। ओके, सिंपली हमें क्या करना है, डायरेक्शनल कोसाइन का यूज करना है। डायरेक्शनल कोसाइन हमें गिवन होंगे, जैसे कि अभी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला, कहां गया इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी हमने निकाला ना x माइनस x1 अपॉन a। ये a क्या है, ये a डायरेक्शनल कोसाइन है, कहां गया, ये रहा, ये डायरेक्शनल, ये एक लाइन है, ये एक लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है, उसमें a डायरेक्शनल कोसाइन है, b भी डायरेक्शनल कोसाइन है और c भी डायरेक्शनल कोसाइन है, a b c। तो हमने अभी लिया ना a1 b1 c1, वैसे दूसरी लाइन होगी तो उसके लिए a2 b2 c2, दैट्स इट। ओके, वही वैल्यू वहां पर पुट कर दो। मोड में है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और दूसरे स्क्वायर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, ये रहा, तो हमें cos थीटा मिल गया। ओके, तो ये हमें cos थीटा मिला। इन केस देखो क्या बोल रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, अच्छा चलो, देन से हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान देना। एंगल बिटवीन द टू लाइंस तो हमने देख लिया। अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो cos 0 होता है 1, तो cos 90, अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ओके, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो cos 0 क्या होता है 1, लेकिन cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा का पूरा 0, और ये जो डिनोमिनेटर है वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या मतलब रहेगा, क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, यही रहेगा। तो वही कंडीशन गिवन है कब, जब दो परपेंडिकुलर लाइंस हो तब। तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। कहां से आया ये cos थीटा की वैल्यू, ये कहां से आया, ये आया हमारा cos थीटा की वैल्यू हमने 90 पुट कर दी, तो cos 90 0, ये 0, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, वही जो है। तो यही है, देखो 0 इज इक्वल्स टू
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अच्छा, और नेक्स्ट अगर पैरेलल हो तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब cos 0 तो 1 होता है, पैरेलल होगा ना, ये पैरेलल है तो उनके बीच में कोई एंगल होगा नहीं। ओके, सो एंगल cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो फिर वो पूरा डिनोमिनेटर ऊपर आएगा। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, अगर ऐसा होता है ना तो उनके डायरेक्शनल रेशियोज जो होते हैं ना वो प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब क्या, ये डायरेक्शनल रेशियो किसके हैं, A1 B1 C1 लाइन 1 के और A2 B2 C2 लाइन 2 के। तो ये जो डायरेक्शनल रेशियो है ना उनका मतलब डायरेक्शनल रेशियो सेम प्रोपोर्शंस में होते हैं। मतलब A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 इज इक्वल्स टू C1 by C2। कब, जब दो लाइनें पैरेलल हो तब। डन। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो निकाला। अभी ये दो लाइन के बीच का एंगल जो हमने निकाला वो कौन सा फॉर्म था, अगेन वेक्टर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में cos थीटा इज इक्वल्स टू से b1 डॉट b2 होल डिवाइडेड बाय b1। देखो लिखा हुआ है, वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन द इक्वेशंस आर गिवन इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये दोनों लाइन है, देखो ये एक लाइन का इक्वेशन, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन, और cos थीटा निकाला है तो b1 डॉट b2 मोड में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो हमने जो डायरेक्शनल अभी ये जो हमने फॉर्मूला निकाला वही फॉर्मूला हम याद रखेंगे, सिंपली एक ही फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर भी वापस वही चीज लिखी हुई है, ये एक लाइन है ये दूसरी लाइन है। तो देखो ना, इन कार्टेशियन फॉर्म थीटा एंगल बिटवीन दी, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो ये पहली लाइन है x माइनस x1, मतलब कार्टेशियन फॉर्म होगा तो भी हमारा फॉर्मूला तो देखो where A1 B1 C1 are the ratios of the line respectively then cos theta is equals to this। तो मतलब ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट, खत्म हो जाएगी बात। देखो हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा ओके ये फॉर्मूला आया, फिर द एंगल बिटवीन द लाइन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, तो इन टर्म्स ऑफ sin थीटा भी गिवन है। ओके, इन टर्म्स ऑफ sin थीटा भी गिवन है, वो हमें याद नहीं रखना है। If instead of directional ratios L1 and L2 direction cosines namely L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are given, अगर ये गिवन होगा, डायरेक्शनल रेशियो नहीं डायरेक्शनल कोसाइन गिवन होगा, तो भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड में L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, दैट्स इट, ये होगा cos थीटा। ये याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा। क्या है ये सिंपली ऐसा बोल रहे हैं कि हमें डायरेक्शनल रेशियो ना देके डायरेक्शनल कोसाइन गिवन होगा। मतलब जैसे डायरेक्शनल रेशियो, सपोज पहली लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज क्या थे, A1 B1 C1, तो A1 B1 C1 ना देके हमें cos A1 cos B1 cos C1 गिवन होगा, तो ये यूज करना है। क्या, सपोज ये cos A1 क्या है, वही है L1, cos B1 क्या है, वही है M1। तो L1 and L2 M1, मतलब पहली लाइन के लिए L1 M1 N1, दूसरी लाइन के लिए L2 M2 N2, वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा एंगल। ओके, यूज होगा कई न्यूमेरिकल में यूज होगा तो आना तो चाहिए, अदरवाइज तो चलेगा, वो हमारा एक फॉर्मूला है उससे हो जाएगा। ओके, बट आना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल में आ जाए तो ऐसा ना हो कि हमें न्यूमेरिकल ना आए। और ये फॉर्मूला हमने जो डिस्कस किया, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया एक इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाली, से इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको अगर हम r बोल दे तो r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, वेयर a क्या है, पॉइंट, और b क्या है, हमारी पैरेलल लाइन। ओके, चलो फिर दूसरा, तो ये तो वेक्टर फॉर्म था। कार्टेशियन फॉर्म में क्या, तो कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, where x1 y1 z1 are the points or say coordinates of that particular point through which our line is passing, and a1 b1 c1 और a b c ये क्या है, डायरेक्शनल रेशियोज है। ओके, किसके, हमारी जिस लाइन के पैरेलल हमारी लाइन है ना उसके डायरेक्शनल रेशियोज है, दैट्स इट। ओके, और फिर अभी हमने क्या देखा, सेकंड टॉपिक, एंगल बिटवीन द टू लाइन, उसका फॉर्मूला सिंपली cos थीटा इज इक्वल्स टू, से डायरेक्टली हमने फॉर्मूला जो निकाला वो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, मोड में ही है सब कुछ। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। डन। तो ये दो बातें हमने डिस्कस की, और जब एंगल मतलब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तब भी और दो लाइनें पैरेलल हो वो केस भी हमने रिमार्क्स के तौर पे देखा।
देन नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन वो कब? जब पैरेलल लाइन होगी तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना। लेकिन अगर स्क्यू लाइन हुई तो स्क्यू लाइन मतलब क्या? वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, उनके बीच का एंगल निकालना हो तब की बात चल रही है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। ये दो स्क्यू लाइंस है, देखो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो इनके बीच का एंगल हमें निकालना, इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला एकदम इजी है, डायरेक्टली हमें अगेन फॉर्मूला ही याद रखना है। D is equals to say B1 B2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 और से A2 A1 होल डिवाइडेड बाय B1 B2 का मोड। ओके, दैट्स इट। डायरेक्टली अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यूज आएगा, वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं है। पूरे के पूरे चैप्टर में सारे के सारे न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, इतना इजी है। ओके, चलो तो ये हो गया। देखो कार्टेशियन फॉर्म भी यहाँ पर गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये वेक्टर फॉर्म में है और जनरली न्यूमेरिकल में कार्टेशियन फॉर्म ही पूछा जाता है। ओके, लेकिन फिर भी वेक्टर फॉर्म हमें पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। दो B1 और B2 था तो B1 क्रॉस B2 और A2 क्रॉस A1 उसका डॉट प्रोडक्ट है होल डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 जो है उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, चलो। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? तो कार्टेशियन फॉर्म में ये दो लाइनें हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये पहली लाइन का कार्टेशियन फॉर्म, ये दूसरी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा ये होगा, क्या होगा? से x2 माइनस x1 और दूसरे कॉलम में y2 माइनस y1, तीसरे कॉलम में z2 माइनस z1 और फिर यहाँ पर a1 b1 c1 ये रहा और a2 b2 c2 ये रहा। मतलब क्या किया हमने? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट खत्म हो गया। उसके नीचे स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट, तो अब जैसे हम लिखते थे वैसे ये फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दे तो क्या बचता है? b1 c2 माइनस b2 c1। तो देखो b1 c2 माइनस b2 c1 टू द होल स्क्वायर प्लस अभी दूसरे को बंद कर दो तो क्या क्या रहा? दूसरे को मतलब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को बंद कर दे। ओके, सेकंड ये बंद कर दे, यहाँ पे किसको बंद करें? से सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को बंद कर दे तो क्या होगा? a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 मतलब से a1 c2 माइनस a2 c1, यहाँ पे माइनस आएगा, देखो उन्होंने प्लस लिया हुआ है, दैट्स राइट। सो a1 c2 माइनस a2 c1 टू द होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पर तुम पहले ये लिखो या ये लिखो। ओके, यहाँ पर ऑलवेज प्लस आएगा, ऐसा नहीं माइनस आएगा, मैं गलती से बोल दिया माइनस आएगा। वो माइनस कब आएगा? जब ये डिटर्मिनेंट को तुम सॉल्व करोगे तब आएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पर तो प्लस ही आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन तुम इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर ही करना है। ओके, सो a1 c2 माइनस a2 c1 टू द होल स्क्वायर और थर्ड में क्या करेंगे? थर्ड में वापस ये थर्ड वाला, तो a1 b2 माइनस a2 b1 टू द होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये था कार्टेशियन फॉर्म और ये वाला था हमारा वेक्टर फॉर्म। किसका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डन। ओके, तो ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगेन डायरेक्टली ही हम निकाल सकते हैं। ओके, क्या निकाल सकते हैं? जो B और पैरेलल लाइंस है तो वो जो दो पॉइंट्स होंगे उनके, तो A2 माइनस A1 क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा B से डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड। ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। तो A2 माइनस A1 इनटू मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में B डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ B। सिंपल, सारे फॉर्मूला ही याद रखने हैं, डेरिवेशन पूछा नहीं जाता और न्यूमेरिकल में फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है। तुम्हें सिर्फ पता चल जाना चाहिए कि फॉर्मूला किसका पूछा है। ओके, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। डन। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। और कुछ बाकी रह गया है क्या? और कुछ बाकी नहीं रह गया है? कोई नहीं है, हवाएं चल रही है, जो लगा अभी कौन आ गया है, रात के 11 बजे। ओके, चलो। सो दैट्स इट, इतने ही कंसेप्ट थे। हाँ, तो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो छोटा कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं न्यूमेरिकल 1 से। ओके।